हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए निफ्टी 10,350 के लेवल पे पहुंच चुका है। सावधानी की जरूरत है क्योंकि अमेरिकन मार्केट अपने पीक पे पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है लेकिन इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हुई पड़ी है। तो ये बहुत ही बड़ी सावधानी की आपको चाहिए। यहाँ पे मार्केट में आप इन्वेस्ट जरूर कर रहे हो लेकिन अपने हेलमेट्स जरूर पहन के चले, यानी कि प्रॉपर स्टॉप लॉसेस, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल टाइम ये मार्केट में चल रहा है। दिख रही है रैली आपको भागते हुए, कोई नहीं, मार्केट भाग रही है, अच्छी बात है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बट यहाँ पे सावधानी की बहुत जरूरत है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जरा देखिए यहाँ पे नेस्डैक के हालात। नेस्डैक के हालात आप देखोगे तो नेस्डैक ने जितना ग्राउंड लॉस्ट किया था, यानी कि ये लेवल आप देखोगे 98,000 के लेवल से नेस्डैक 6600 के लेवल पे आ गया था। अब आप खुद सोचिए, 98,000 नहीं, 9800 के लेवल से 6600 के लेवल पे आना, यानी कि मोर देन 3000 पॉइंट का ये डाउनफॉल था जो कि नैस्डैक ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया और रिकवर करने के बाद अपने ऑल टाइम हाई को भी पार कर दिया। पुराने हाई को पार करके अब नया यानी कि ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को इससे क्वेश्चंस होंगे, अरे ये हो क्या रहा है मार्केट में, जॉब लॉसेस हो रही है, कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है मार्केट में, इतनी जल्दी रिकवरी मार्केट में ये हो क्या रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, लेकिन जरा सोचिए यहाँ पे कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे तेजी से भाग रहे हैं। यहाँ पे वो स्टॉक्स हैं जो सबसे तेजी से भाग रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी यानी कि पोस्ट कोरोना टाइम में जिनका अच्छा फ्यूचर देखा जाएगा, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे गूगल हो या एडोबी हो। अब आप कहोगे एडोबी ये कौन सी कंपनी है? देखिए फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ये सारी कंपनीज आपने देखी, ये प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, सब एडोबी के ही हैं। अब पोस्ट कोरोना लोग घर से काम कर रहे होंगे, घर से काम कर रहे होंगे तो लोगों को घर पे इंटरनेट चाहिए होगा। तो ऐसी कंपनीज जो कि घर से काम करके इंटरनेट दे के और ये सारी चीज़ें जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके ऊपर मेजर फोकस, मेजर इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसीलिए ये शेयर जो है भाग रहे हैं। अब यही नहीं, आप डाउ जोन्स को देख लीजिए। डाउ जोन्स में भी आपने देखा होगा कि एकदम आपको अभी तेजी देखने को मिल रही है और तेजी उतनी तेजी यानी कि ऑल टाइम हाई के पास ये नहीं पहुंचा है। ऑल टाइम हाई के पास नहीं पहुंचा है, सिर्फ मेरा मतलब ये है, देखिए अभी के टाइम पे अगर मैं जो तेजी देख पा रहा हूं तो ये देखिए ऑलमोस्ट 29,000 समथिंग की रेंज से नीचे गिरा था और गिर के 18,000 की रेंज में आ गया था। यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 10,000 पॉइंट की गिरावट आई थी। और वो 10,000 पॉइंट की जो गिरावट आई थी यहाँ पे, और उसमें भी अगर आप देखें तो रिकवरी हुई है, बट रिकवरी भी बिल्कुल फेज्ड मैनर में हुई है। यानी कि हायर हाई की सीरीज और इस बड़े करेक्शन को देखिए, इस करेक्शन के बाद ये फ्लैट करेक्शन, लोग इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न लेकिन हम इसको सिंपल फ्लैट करेक्शन कहते हैं। और देखिए ब्रेकआउट जब हुआ, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, और अभी के टाइम पे 27,000 की रेंज में डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। अब आप कहोगे सावधानी की बात आप कर रहे हैं, तो वो सावधानी की कौन सी बात है? देखिए सावधानी की बात इसीलिए आपको की क्योंकि मार्केट, अमेरिकन मार्केट बिल्कुल पीक पे जा चुकी है। अब इस पीक को पार करने के लिए कंसोलिडेशन चाहिए होता है, करेक्शन चाहिए होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट अभी है। और अमेरिकन मार्केट जो कि ग्लोबल लीडर्स हैं, और यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट करेक्शन आएगी तो पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में उसका असर देखने को मिलता है। और फिलहाल जो तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और निफ्टी के चार्ट को तो देख के आप कहोगे रे वाह मजा आ गया ये तो देख के। निफ्टी के चार्ट ने देखिए फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुई है निफ्टी में, उसको जरा देखें। अब आप कहोगे यार इंडिया में तो इतनी तेज नहीं था, लेकिन ये निफ्टी का फ्यूचर है, सिंगापुर निफ्टी जिसको हम कहते हैं, जो ट्रेड होता है सिंगापुर की मार्केट में, 10,350 के लेवल को इसने टच किया। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं आपको ये फिगर जूम करके दिखाऊंगा। 10,340 और इससे ऊपर 10,350 के लेवल को टच किया गया है। कब की डेट है ये? फ्राइडे की। अब मंडे कल ओपन हो रहा है मार्केट, उसके बाद करेक्शन जरूर आई है लेकिन 10,280 के आसपास जैसे ही नीचे जा रहा है, ये लंबी लोअर शेडोज बाइंग का प्रेशर दिखा रही है। अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी पीक पे पहुंच चुकी है। क्या निफ्टी जो है पीछे रहेगी, मतलब इंडियन मार्केट्स काफ़ी पीछे रहेगी तेज़ी से भागने के उस पर, या ये तेज़ी से रिकवर करेंगे ग्राउंड को और ये भी अपने वही 12,000 12,500 के लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेंगे?
हैं कि वो तो भाई मार्केट डायनेमिक है, कोई भविष्य तो बता नहीं सकता फिलहाल। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जिस तरीके से इकोनॉमी डाउन है, जॉब लॉसेस हैं, आपको सावधानी रखनी है अभी फिलहाल मार्केट में। और जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि इनवाइट हो रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, किस में, टेक्नोलॉजिकल फर्म्स में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर खूब सारा पैसा अभी बरस रहा है। भारतीय एयरटेल पे भी भारत पैसा जो है बरस सकता है। और ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी फर्म है जिनका फ्यूचर दिख रहा है, उनके ऊपर लोग अभी दांव खेल रहे हैं। और पूरा का पूरा नैस्डैक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जिनके ऊपर जो अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहे हैं और उसको भी क्रॉस कर चुके हैं, ये मान के चलिए। अब मैं आपको सिंपल यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को दिखाऊंगा, उससे पहले आपको मैं जरा डिटेल दिखाता हूँ क्रूड ऑयल की। जरा कच्चे तेल के दामों पे भी नजर डालिए। कच्चे तेल के दाम पूरे के पूरे रिकवर हो चुके हैं, पूरे के पूरे रिकवर, मतलब ऑयल इकोनॉमी में भी आप जरा ध्यान दें इस पर्टिकुलर एरिया को। इस पर्टिकुलर एरिया को मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। WTI क्रूड जो कि $40 के पास जा चुका है, अभी जब मार्केट गिरी थी तब ये नेगेटिव में जा चुका था। ब्रेंट क्रूड को अगर आप देखोगे तो $42 के पास जा चुका है। 5-5, 10-10% के जंप इसमें रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतनी तेजी से भाग के अपने पीक पे पहुंच रहे हैं। तो यानी कि मार्केट आप कहोगे रिवाइव हो रही है। हाँ, पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर है। और मार्केट में यही बात है कि जब आप अगेंस्ट द फ्लो जाते हो तो आपको लगता है यार अगेंस्ट द फ्लो नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट जो आपको डायरेक्शन दिखा रही है, उसी के डायरेक्शन में आपको परफॉर्म करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और जब आपको दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट मार्केट जा रही है तो स्टॉप लॉसेस आपके तैयार है। इसीलिए कहते हैं कि आपको हेलमेट पहन के चलना है। अब निफ्टी की बात करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। निफ्टी ये इंडिया में ट्रेड करता है जो निफ्टी, उसकी बात कर रहे हैं, सिंगापुर वाला नहीं, इंडिया वाला। जरा देखिए निफ्टी को हमने देखा कि वो 10,350 के लेवल पे जा चुका है। यहाँ पे निफ्टी 10,200 के लेवल के को इसने फ्राइडे यहीं पे आसपास गया था। और अभी की सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या फॉर्मेशन, ये वी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि फिर से ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे। डेफिनेटली 10,200 के पास था और आपने देखा कि ऑलरेडी निफ्टी 10,350 के लेवल के आसपास तो पहुंच ही चुका है निफ्टी का फ्यूचर। लेकिन जरा ध्यान देना, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस पॉइंट को जरा ध्यान देना। अब आप कहोगे उसमें क्या ध्यान देने वाला बात है। 10,600 का लेवल काफी क्रिटिकल है निफ्टी के लिए। 10,600 क्यों? क्योंकि ये फिबोनाची पे भी अगर आप देखोगे तो 61%, 61.8% यानी कि 62% के आसपास की लाइन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल दो जो अच्छी बात, सावधानी तो है ही है, साथ में जो पॉजिटिव बात मुझे लगती है वो ये है कि निफ्टी में डेली का जो चार्ट है ये भी आपको बुलिश क्रॉस बना के देने वाला है। सोचिए समझिए। और जो करेक्शन की हम बात कर रहे थे, वो करेक्शन एक्सपेक्टेशन मेरी जो है वो अभी के टाइम पे, यहाँ पे देखिए करेक्शन आया था और करेक्शन के बाद फिर से तेजी आई। और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 10,600 के लेवल तक तो एटलीस्ट जाए और वहाँ से जो करेक्शन आए वो छोटी करेक्शन हो और ज़्यादा बड़ी करेक्शन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस 9800 तक की रेंज की ही वो करेक्शन हो तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी और हम और तेज़ी इसमें फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझिए इस चीज़ को। और अगर ये तेजी यहाँ पे देखिए 9800 अब जो है सपोर्ट लेवल धीरे धीरे ऊपर पहुंचते रहेंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी सपोर्ट लेवल ऊपर रहते रहेंगे। और 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन 1100 पे वेट कर रही है। अगर यहाँ पे तेजी से यहाँ तक जाए तब तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 10,600 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और 8800 का पॉइंट जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा आने वाले टाइम पर। अगर गिरावट कभी बड़ी होती है, जैसे Q1 के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हो रही है गिरावट में, या उसके बाद अभी जो बॉटम पॉइंट 75 का 100 का लेवल था वो भी अब आने वाले टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का काम करने वाला है। तो ये आपने देखा निफ्टी को डेली चार्ट में, लेकिन मैं अभी आपको और डिटेल में दिखाऊंगा, मंथली से समझाने की कोशिश करूंगा। इस मंथली के लेवल को जरा ध्यान देखिए। मंथली को लेवल पे आपने देखा होगा बड़ी कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल जिसको हम लायंस अटैक कहते हैं, और पूरा का पूरा मई का महीना कुछ इस तरीके से था कि पूरा का पूरा बाइंग प्रेशर आपको दिखा रहा था। छोटी बॉडी लंबी लोअर शेडो बाइंग प्रेशर दिखा रहा था और जून में उस बाइंग प्रेशर को पूरा का पूरा जो है आपको निफ्टी को भगाने का काम किया। वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं, मैं फिर से वही कहूंगा जो मैं पहले भी कहते आया हूं। देखिए निफ्टी में करेक्शन आपको हायर लो मिला और यहाँ पे जो लेवल था 9200 का, उसके बाद आप देख सकते हो तेजी। और तेजी अगर आप देखें तो ये 10,600 के लेवल पे जो फिबोनाची का लेवल है वहां पे हमारे पास एक और लाइन आती हुई नजर आ रही है, वो है आपके
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 50 ईएमए की लाइन का भी उसी के पास जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। सावधानी जरूर बरतें, अगर आप कहीं पे भी खरीदारी कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस प्रॉपर लगाने हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।